Hello students, today we will start our fourth chapter heat of NCERT 7th class science. चैप्टर 4 हीट। इस चैप्टर को हम कुछ पॉइंट्स में जो है पढ़ेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, हॉट एंड कोल्ड, मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मामीटर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। इसके इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग हम बुक से करते हैं। In chapter 3 you learned that woolen cloths are made from animal fiber. चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर के बनते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, और हम लोग जो है वुलन क्लॉथ्स को जो है विंटर में पहनते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब हमारे जो है घर के बाहर जो है ठंड होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म, वुलन क्लॉथ्स जो है हमको गर्मी देते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमको कूलनेस की जो है फीलिंग देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीज़न। ये जो अलग अलग तरह के जो क्लॉथ्स हैं वो अलग अलग सीज़न में क्यों पहनने चाहिए। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, विंटर में घर के अंदर जो है हमको ठंड फील होती है। इफ़ यू कम आउट इन सन यू फील वार्म, और अगर आप ठंड के दिनों में बाहर आते हैं तो आपको वार्म फील होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, गर्मियों में घर के अंदर भी आपको जो है गर्मी फील होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है एक तरह की एनर्जी है। विच कॉजेज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिससे कि हमें हॉटनेस और किसी भी चीज़ के हॉट होने का और कोल्ड होने का पता जो है चलता है। अब आता है हॉट एंड कोल्ड। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स विच अपीयर्स हॉट और कोल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें गर्म लगती हैं या ठंडी लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी इज़ हॉट, जैसे कि चाय गर्म है। आइस इज़ कोल्ड, आइस जो है ठंडी है। सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो अगर कंपेयर करें तो वो एक दूसरे से जो है ज़्यादा गर्म लगते हैं। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, और दो चीज़ें अगर उनको कंपेयर करें तो एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ से ज़्यादा ठंडी हो सकती है। जनरली वी डिसाइडेड बाई टचिंग, जनरली जो है कोई भी चीज़ ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा गर्म है इसको हम जो है टच करके बता सकते हैं। बट हाउ एक्यूरेट इज़ अवर सेंस ऑफ टच, लेकिन ये जो टच करके हम बताते हैं ये कितना एक्यूरेट हो सकता है। टू नो वी परफॉर्म द एक्टिविटी, ये जानने के लिए हम एक यहाँ पे हमारी बुक में एक्टिविटी दी हुई है 4.1, उसको देखेंगे। एक्टिविटी 4.1, इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक 3 लार्ज मग, 3 जो है हमको बड़े मग लेने हैं, उनको ABC से जो है लेबल कर देना है। पुट कोल्ड वाटर इन मग A एंड हॉट वाटर इन B, A वाले में जो है कोल्ड वाटर लेना है और B में हॉट वाटर लेना है, और C वाले में हॉट और कोल्ड दोनों को मिला के लेना है। फिर A वाले में अपना जो है लेफ़्ट हैंड डालना है, B वाले में जो है राइट हैंड डालना है, और जब दोनों हाथों को एक साथ फिर हमको C वाले में डालना है। After keeping the hand the 2 mugs for 2-3 minutes, put both the hand simultaneously in mug C, और दोनों हाथ एक जो कि हमारा लेफ़्ट वाला जो कि कोल्ड में था, राइट वाला जो हॉट में था, उन दोनों को 2-3 मिनट रखने के बाद दोनों को फिर C में डालना है। डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथ हमको सेम फीलिंग देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑफ अवर सेंसेस ऑफ टच। तो इस अभी जो ऊपर एक्टिविटी हमने देखी तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड था, माई लेफ़्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग C इज़ हॉट। अब A वाले में जिसमें हैंड था उसको जो C वाला है वो हॉट लगता है, और लेकिन जो हैंड हमारा
कोल्ड वाले में था उसको जो है सी वाला जो है वो कोल्ड लगता है। तो अब जो हमारे सेंस हैं, वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस। तो ये जो भी हमने बताया कि जो हम अपने जो हमको जैसा फील हो रहा है हम उसमें जो है हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस। तो इसके लिए कि अब हम अपने सेंस पे जो है पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अब हमको टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और इस टेम्परेचर को जिससे मेज़र करते हैं उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। When heat flow from the object to our body, it appears hot to us. अब अगर हमें कोई भी चीज़ छूने से गर्म लग रही है, इसका मतलब जो है हीट जो है हमारी बॉडी में आ रही है। When heat flow from our body to the object, it appears cold. और अगर छूने से हमें कोई चीज़ ठंडी लग रही है, इसका मतलब जो है हमारी बॉडी से जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम chosen scale is called its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। अब थर्मामीटर का मतलब थर्मो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग हीट। थर्मो का मतलब हीट एंड द मीटर मीन्स द मेजरिंग डिवाइस। अब आता है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल, देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल। अब टेम्परेचर को हम लोग 3 उसमें मेज़र कर सकते हैं, 3 स्केल में, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ जो है सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ेंगे। द कॉमन यूज़ ऑफ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल। हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ सेल्सियस स्केल के बारे में बताया गया है। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज़ डिस्क्राइब इन डिग्री सेंटीग्रेड। और सेल्सियस में जो है इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं। इसमें जो है यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया है जिससे कि हम लोग सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करते हैं। तो C = 5/9 F - 32 सेंटीग्रेड में अगर हमें दिया हो फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया हो सेंटीग्रेड में बदलना हो तो ये लगा। जैसे कि यहाँ 2 क्वेश्चन हमने करके बताए हैं। कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। अब 59 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपको दिया है और अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पता करना है तो इस वाले फार्मूले में लगा लेंगे हम लोग, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से कन्वर्ट 37 डिग्री टू डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हमारा ये जो भी हमने फार्मूला बताया था F = 9C/5 + 32, इसमें जो है सारी वैल्यू रख देंगे। ये जो हमारी सेंटीग्रेड वाली वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से 37 जो डिग्री है वो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अब थर्मामीटर की बात करते हैं। थर्मामीटर जो है 2 टाइप्स के यहाँ पे बताए गए हैं आपकी बुक में। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इट इज़ आल्सो नोन एज द डॉक्टर्स थर्मामीटर। इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो है इसका यूज़ जो है ह्यूमन और एनिमल के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो है एक लंबी नैरो यूनिफॉर्म ग्लास की ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। इसमें एक एंड में जो है बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मर्करी, और इसमें जो है मर्करी भरा होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए नैरो क्लिंक नियर द बल्ब, और इसमें जो है बल्ब के पास एक किंक होता है। इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, जो कि मर्करी को जो है फॉल करने से रोकता है। इट रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें जो है इसमें 35 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बुक में यहाँ पे आपका क्लिनिकल थर्मामीटर यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे ये इसका बल्ब है, यहाँ पे इसमें मर्करी होती है, और इसका जो है थोड़ा इस जगह पे जो दिखाया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, ये अभी हमने जो किंक बताया, ये होता है जिससे कि जब हम बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं और उसको जब हम बाहर निकालते हैं देखने के बाद, तो वो जो है जल्दी से फॉल नहीं होता है उसका मर्करी लेवल, जिससे कि हम उसको जो टेम्परेचर को आसानी से देख सकते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है वाई इज़ मर्करी कंसीडर एन आइडियल लिक्विड फॉर थर्मामीटर। अब बोल रहा है जो इसमें थर्मामीटर में हम सिर्फ मर्करी ही क्यों उसमें फिल करते हैं, तो इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है मर्करी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। जो ये ग्लास की ट्यूब होती है उसमें ये चिपकता नहीं है। मर्करी इज साइनी लिक्विड और ये एक तरह का साइनी लिक्विड मेटल है एंड देयरफॉर कैन बी इजली सीन, और इसको हम जो है आसानी से इसको देख सकते हैं। अब रीडिंग ए थर्मामीटर, अब थर्मामीटर में हम टेम्परेचर को कैसे देखते हैं। नोट द थर्मामीटर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर लाइन। अब यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे हमने जो है उसका कुछ थर्मामीटर का पोर्शन दिखाया गया है, जो कि ये वाली जो रीडिंग है ये डिग्री सेंटीग्रेड वाली है और ये जो नीचे वाली दी है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो कह रहा है नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। अब जैसे कि टू बिगर मार्क की हम बात करें, अब यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड वाले की अगर हम बात करें तो इसके जो दो बिगर रीजन है 36 एंड 37, तो इसको देखेंगे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है 36 एंड 37 के बीच में। नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न बिटवीन दीज मार्क्स। अब इसके बीच में कितने डिवीज़न है वो हम देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 डिवीज़न में इसको बांटा गया है। बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन देम। बिगर मार्क्स जो है 1 बता रहा है और इसके बीच में 5 डिवीज़न है। देन वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीज़न, तो एक स्मॉल डिवीज़न की क्या वैल्यू होगी, तो इसमें इसका फार्मूला है डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन 2 बिग मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल डिवीज़न। तो इसमें जो 2 बिगर मार्क्स का जो डिफरेंस था 1 था और नंबर ऑफ डिवीज़न 5 थे, तो इस तरह से आ गया इसकी रीडिंग जो आ गई 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर जब हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे तो अगर यहाँ पे 36 से आपकी मान लीजिए मरकरी यहाँ तक गई है, अब एक पॉइंट की आपकी जो 0.2 पढ़ेंगे तो इसको हम अगर यहाँ तक टेम्परेचर गया है तो इसको पढ़ेंगे 36.4। वॉश द टेम्परेचर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जो थर्मामीटर है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से जो है वॉश करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क, और इसको जिस समय टेम्परेचर देखने जा रहे हो उसको हाथ में ठीक से पकड़ना चाहिए और उसको एक जर्क देना चाहिए। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जर्क देने से क्या होता है, जो उसमें मर्करी का लेवल पहले से अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा चढ़ा हो तो वो डाउन हो जाता है। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जर्क देने से उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से कम हो जाना चाहिए। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग, और टेम्परेचर देखते समय जो उसका बल्ब है वो टंग के नीचे रखना चाहिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को निकाल लेना चाहिए एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट करना चाहिए जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है। रिकॉर्ड द बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.3 आपकी जो बुक में बताई गई है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। अब यहाँ पे अलग अलग बच्चों के यहाँ पे नेम देने और सबका जो है अलग अलग टेम्परेचर इस एक्टिविटी में देखना है। तो अब जो अभी हमने बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट टेम्परेचर ले रहे हो उनका 37 डिग्री ही आए। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये 37 से थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो ये जो 37 डिग्री जो यहाँ पे डिसाइड किया गया है वो एक लार्ज हेल्दी पर्सन में जो है ये टेम्परेचर रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबका ही यही टेम्परेचर आए। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और एबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से कम नहीं हो सकता है और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए इस थर्मामीटर की जो रेंज है 35 से 42 डिग्री रेंज की बनाई जाती है। लेबोरेटरी थर्मामीटर आर यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर। इट कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट सच एज बॉइलिंग वाटर और कोल्ड ऑब्जेक्ट सच एज आइस। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं। नाउ फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मामीटर। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है कितने डिवीज़न होते हैं, जैसा कि हमने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था। हाउ टू यूज़ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसके लिए यहाँ पे बुक में 4.4 एंड 4.5 दो एक्टिविटी हैं। इसमें देखेंगे टेक सम टैप वाटर इन बीकर और ए मग। एक बीकर और मग में जो है हमको टैप वाटर लेना है। डिप ए थर्मामीटर इन वाटर, इसमें जो है थर्मामीटर जो है डिप करना है सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर। इस तरह से डिप करना है कि इसका ये जो बल्ब है ये पानी में जो है इमर्स हो जाए, बट डज नॉट टच द बॉटम। लेकिन ये जो बल्ब है बॉटम जो है इसकी, इसमें टच नहीं होना चाहिए, और द साइड ऑफ द कंटेनर। इसका जो बल्ब है ना तो इसके बॉटम से टच होना चाहिए, ना ही कहीं पे इसमें साइड में टच होना चाहिए। होल्ड द टेम्परेचर वर्टिकली, और इसको जो है बिल्कुल सीधा पकड़ना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी, और फिर जो है इसका जो मरकरी का जो है हमको मूवमेंट देखना है कि किस तरह से वो राइज कर रहा है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और तब तक वेट करना है जब तक जो है पारा जो है ऊपर चढ़ना जो है बंद ना हो जाए। नोट द रीडिंग, और इसके बाद इसमें जो है हमको रीडिंग देखनी है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, और जितनी रीडिंग आएगी वो इस वाटर का जो है टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और इस तरह से कई बच्चे इस एक्टिविटी को करेंगे और जो है सबका अलग अलग देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। अब हमारी एक्टिविटी 4.5 में बताया गया है टेक सम हॉट वाटर इन बीकर और ए मग। अब एक मग में या बीकर में हॉट वाटर लेना है। डिप द टेम्परेचर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और जैसा पहले करा था इसी तरह से डिप करके, और जब तक वो मरकरी जो है स्टडी नहीं हो जाती है तब तक हमको देखना है और उसका टेम्परेचर जो है नोट डाउन करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, और फिर उसको बाहर निकालना है थर्मामीटर को। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट, तो हम देखेंगे जैसे ही थर्मामीटर हम जो है बीकर से या मग से बाहर निकालते हैं, द लेवल ऑफ द मरकरी बिगिंस टू फॉल, तो उसका जो मरकरी है वो तुरंत जो है नीचे गिर जाता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें उसकी रीडिंग लेनी है तो उसको हमको वाटर के अंदर ही, मग के अंदर ही डाल के लेनी पड़ेगी। जैसे ही उसको हम बाहर निकालते हैं उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, जबकि क्लिनिकली थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता था। उसका थर्मामीटर हम मुंह से निकालने के बाद भी उसको ले सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी जो क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोगों ने देखा उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जो हमारा थर्मामीटर है उसको यूज़ करने से पहले और बाद में जो है वॉश करना चाहिए एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के द्वारा। एश्योर दैट बिफोर यूज़ मर्करी लेवल इज़ बिलो 35। जब उसको हम यूज़ कर रहे हैं उस समय उसका मर्करी लेवल जो है 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ द साइड। और जो उस समय जिस समय रीडिंग ले रहे हैं उसमें जब हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है एकदम सीधा होना चाहिए, जैसा कि आपकी बुक में यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से जो है इसको सीधा रख के रीडिंग लेनी है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जिस समय रीडिंग ले रहे हैं उस समय उसके बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। इसको बहुत ही सावधानी से केयर करना चाहिए। इफ़ इट हर्ट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से जो है टच हो जाता है तो ये टूट सकता है। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जैसा कि अभी हमने जो एक्टिविटी में देखा कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तिरछा नहीं करना है। तिरछा करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि वो उसकी साइड से टच हो जाए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड बाय द सब्सटेंस। जो उसका बल्ब है वो सब्सटेंस से चारों तरफ से जो है घिरा होना चाहिए। ऑब्वियस द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, जिसका कि हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो बल्ब है जो थर्मामीटर का वो कंटेनर के सरफेस से टच नहीं करना चाहिए। द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द सब्सटेंस। तो जिस समय हम इसका टेम्परेचर ले रहे हैं उस समय इसको जो है कंटेनर से या मग से बाहर निकालना नहीं चाहिए। सब्सटेंस के अंदर ही रख के जो है इसका टेम्परेचर लेना चाहिए। यहाँ पे आपकी बुक में ये जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो है डायग्राम दिखाया गया है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। अब अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे reported in weather reports are measured by the thermometer called the maximum minimum thermometer। जो हम डेली वेदर का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उस थर्मामीटर को हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। अब डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है? देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर। अब जो थर्मामीटर में मर्करी भरा होता है उसको जो लेके हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ये एक तरह का जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमको नुकसान कर सकता है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ इट थर्मामीटर इज़ ब्रेक। और अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो इसको जो है डिस्पोज ऑफ करना जो है बहुत मुश्किल होता है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर जो है अवेलेबल है जिनमें कि मर्करी का यूज़ नहीं होता है। तो आज हम लोग यहीं तक जो है डिस्कस करेंगे, इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।